आज आपके स्क्रीन के सामने एक ऐसा पेपर दिखाती हूँ जिसमें JIGL में वो लड़की एक्चुअल में तो हो चुकी है फेल, उसको आए हैं सिर्फ 32 मार्क्स ICSI में, बट ICSI के मॉडरेशन में उसको मिले हैं 10 मार्क्स, जिसकी वजह से उसके मार्क्स हो जाते हैं 42। तो इसमें मैं आपको दो चीजें बताने वाली हूँ। पहला तो ये चीज कि ये फेल क्यों हुई, उसने क्या ऐसा गलत लिखा है। दूसरा चीज मैं बताती हूँ कि इसके मॉडरेशन में इसको मार्क्स क्यों मिले, मतलब इसने क्या सही लिखा, क्या गलत लिखा और क्या सही लिखा है। दोनों चीज हम आज के पेपर में देखने वाले हैं। तो चलो, सबसे पहले इसने 6A क्वेश्चन से शुरू किया था। क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ कि ये उस क्वेश्चन था, और क्वेश्चन में क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पूछा गया था। अब अगर इस लड़की का आप आंसर देखोगे तो नंबर 1 इसमें अंडरलाइनिंग मिसिंग है, जो कि हम बच्चों को हमेशा बोलते हैं कि अंडरलाइन करो, क्यों नहीं करते हो अंडरलाइन, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। सेकंड, ये क्या लिखा है, इट इज सोशल इंजीनियरिंग थियरी, और ये क्या लिखा है आपने, इट इज लाइक एनर्जेनरिंग। क्या पहले ही क्वेश्चन में आपने कर दिया गलत। फिर लॉयर, ये क्या है, एंड शॉर्टकट, एंड इंजीन नहीं, इंजीनियर्स आएगा यहाँ पे। जिसको ये थियरी के बारे में पता उसको पता होगा, सोशल इंजीनियरिंग थियरी, लॉयर्स एंड इंजीनियर्स सिमिलैरिटी बताई हुई है। तो इसमें पूछा गया है क्लासिफिकेशन। इस लड़की ने सबसे पहले तो ये थोड़ा गलत कर दिया। फिर ठीक है, ये चीज लिखी है वो सही लिखी है। फिर उसने लिखा है फॉर क्लासिफाइंग द इंटरेस्ट, विच इंटरेस्ट। अब क्लासिफिकेशन तो दो इंटरेस्ट का, द फॉलोइंग टेस्ट हैज टू बी डन। बिल्कुल भी सही फॉर्मेट नहीं। आप कौन सा इंटरेस्ट क्लासिफाई करोगे, पहले नाम तो बताओ इंटरेस्ट के। तो ये रिक्वायर्ड था, आप ही मुझे बताओ। क्या ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, ये तो नहीं पूछा गया था। पूछा गया था क्लासिफिकेशन क्या है, तो ये बिल्कुल भी उसने रिलेवेंट लिखा है। लास्ट में जाके उसने लिखा इंटरेस्ट इज फर्दर क्लासिफाइड एज इंडिविजुअल इंटरेस्ट, पब्लिक अथॉरिटी इंटरेस्ट, ये क्या है, ओवर ऑल पर्सन। इस सब सोशल इंटरेस्ट शायद वो बोलना चाह रही है। तो इस सब इंटरेस्ट के अंदर आपको क्लासिफाई करना था कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट के अंदर भी आते हैं पर्सनैलिटी इंटरेस्ट, डोमेस्टिक इंटरेस्ट, ये सारी चीजें आपको हर एक के अंदर बतानी थी। इस चीज को आपको इलॉबरेट करना था, और आपने यही चीज इलॉबरेट नहीं की। तो इससे बहुत अच्छी चीज हमें समझ में आती है कि क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो एग्जैक्टली बताओ। और आप लोगों को लगता है कि हम तो मैम सब कुछ लिख के आए फिर भी हमको मार्क्स क्यों नहीं मिला। ये लड़की को भी सेम लग रहा था, इसने हमको मैसेज किया कि मैम ने सब कुछ लिखा है। ये क्या रिलेवेंट ही नहीं था, पूछा ही नहीं था आपसे, ये क्यों लिखा है आपने। इसको इलॉबरेट करो ना जो पूछा गया है। इसलिए आपको 2 मार्क्स मिले हैं 5 में से। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स मिले हैं, इसके मिले हैं और इस पैराग्राफ के मिले हैं। बाकी आपका अंडरलाइन नहीं है, हैंडराइटिंग गलत है, इररिलेवेंट चीजें लिखी है। अब इस लड़की को मॉडरेशन के 10 मार्क्स इसलिए मिले हैं क्योंकि अगर आप इस लड़की की लैंग्वेज देखोगे ना, आगे देखो इसने अंडरलाइन किया, पहले क्वेश्चन में नहीं किया, बाद में किया। इसके आप लैंग्वेज देखोगे और इसने जो दूसरी भी चीजें चाहे वो जो लिखी है उससे समझ में आ रहा है कि हाँ इस लड़की को JIGL आता है, इस लड़की को कॉन्सेप्ट क्लियर है। बस वो क्लियर नहीं है कि कौन सा कहाँ लिखना है, एंड दैट इज द रीजन कि उसको मॉडरेशन में मार्क्स मिले हैं 10। बाकी एक्चुअल में उसको 32 इसीलिए ही मिला है, ऑल्दो उसने सारा पेपर अटेम्प्ट किया हो, बट जो रिलेवेंट है वो आप नहीं बताओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप चाहते हो कि ऐसे इन डिटेल आपका भी पेपर चेक हो और आपको भी बताया जाए कि आप एग्जैक्टली कहाँ गलती कर रहे हो, तो रैंकर्स वेब में जल्दी से एनरोल हो जाए।